नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम टैक्सोनॉमी का दूसरा पार्ट और अपने सामान्य विज्ञान के तीसरे पार्ट के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। निम्न अधोभूमित उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। आलू, बंडा, शकरकंद, जिमीकंद। ओके, योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज शकरकंद। शकरकंद क्या है? कावालुओलेसी कुल का एक क्या है? एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में भी क्या होता है? बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। ठीक है, यह एक कैसा है? सपुष्पक पौधा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सपुष्पक पौधा है। इसकी जो रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है। कहाँ से होती है? तनों के पर्व संधियों से, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल बन जाता है। ओके, सो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा शकरकंद। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ में, जो टाइम स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? हमने ऑप्शंस लिए हैं गाजर, आलू, शकरकंद और आपका है लास्ट जो ऑप्शन नारियल। आपके टाइम्स समाप्त होते हैं यहीं पे और हमारा करेक्ट आंसर होगा आलू। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित क्या है? स्तंभ कंद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? ट्यूबर। ओके, ट्यूबर है जिनमें क्या भोजन का संचय हो जाता है। मोडिफाइड रूट, स्टीम, लीव्स, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं हम अपने खाने की यूज़ में करते हैं, है ना। तो इसमें जो भोजन का स्टोरेज होता है, जो संचय होता है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसमें अनेक कलियां भी पाई जाती हैं जो कि क्या नए पौधे की वृद्धि में सहायक होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बड्स भी कहते हैं। तो चलिए अपनी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मटर पौधा है। ऑप्शन मैं आपको पढ़ता हूँ। पुष्प, शाख, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। मटर जो पौधा है वो क्या है? एक पुष्प है, शाख है, झाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाख। आइए देख लेते हैं। मटर का पौधा क्या है? एक द्विबीजपत्रीय पौधा है। कैसा है? द्विबीजपत्रीय, शाकीय, तथा ये भी एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना क्या है? कमजोर है। हम इसे क्रिपर्स के नाम से भी जानते हैं। क्लिम्बर एंड क्रिपर्स दो तरीके के पौधे भी होते हैं। क्रिपर्स जो रेंगते हैं, एक जमीन पे ही फैल जाते हैं पूरे जमीन में, और अतः इसमें क्या होता है? सहारे के लिए हम प्रतान पाए जाते हैं। जो कुल, यह जो कुल है ये है लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। मटर किस कुल के अंतर्गत आता है? लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत। क्वेश्चन 4 है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट। तो ऑप्शंस हैं हमारे केला, आम, गन्ना और कपास। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हमने पढ़ लिया, केला, गन्ना, आम, कपास। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज गन्ना। गन्ना क्या है? शुगर केन। कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है। इसका कुल क्या है? गन्ना का कुल क्या है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी है। हमने इसके पहले पढ़ा मटर का कुल क्या है? लेग्यूमिनेस, लेग्यूमिनेसी है, और इसका कुल क्या है? ग्रेमिनी, गन्ने का कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन, कैसा कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना कैसा होता है? ठोस होता है और संधिबद्ध होता है। जॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा गन्ने में, जिसमें क्या होता है? पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं।
क्वेश्चन ये पूछा है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, देखिए आपने पिछले प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, और आपने छोटे बच्चों के अगर बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स में प्रोडक्शन बाय रूट, बाय स्टीम, बाय सीड्स, बाय लीव्स, हर तरीके से होता है। तो यहाँ यही एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाय स्टेम होता है। जैसे तने के काट से जो उसका प्रवर्धन किया जाता है, तो गन्ने को जगह अगर हम काट के उसको अगर हम बोएंगे, उसको लगाएंगे, तो उसमें से गन्ना होता है। जैसे इसके पहले हमने कैसा पढ़ा, पोटैटो, आलू के लिए हमने वो चीज़ पढ़ी कि उसके जो बर्ड्स होते हैं वहाँ से फिर से एक नया पेड़ उत्पन्न होता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टाइम स्टार्ट नाउ। लॉन्ग है, ऑप्शंस हैं हमारे तना की गांठें, बीज, बंद कलियां एवं जड़ की गांठें। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस में 2002 और 2003 टाइम्स आप दोनों बार पूछा गया है। एंड करेक्ट आंसर इज बंद कलियां। आइए लॉन्ग के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फैमिली आपको याद रखना है, जैसे हमने मटर का, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, मटर की फैमिली लेग्यूमिनेसी, गन्ने की फैमिली ग्रेमिनी, और उसी तरीके से अब हम कुछ लॉन्ग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि किस फैमिली का है, इसका कुल क्या है, तो वो है मिट्रेसी। किस फैमिली का है, मिट्रेसी का। लॉन्ग एक बंद कलियां है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा हमारा, बंद कलियां, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, भोज पदार्थ में, दांत के दर्द निवारक इत्यादि। आपने देखा होगा घरों में अगर दांत दर्द कर रहा है तो लोग लौंग का तेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ है। लौंग के पौधे का वास्तविक नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका नाम है साइजीजियम एरोमेटिकस। साइजीजियम एरोमेटिकस। आप जीजीएम याद करिए, केवल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे और ऑप्शन आप सही कर सकते हो। इसका जन्म स्थल, इसके जन्म स्थल की बात की जाए तो इंडोनेशिया माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, प्रायः 10 से 20 मीटर तक होती है, जिसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और अंडाकार होती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें वीडियो बनाने में खुशी होती है। हम सोचते हैं कि ये वीडियोस हमारे किसी काम का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। हमारे ऑप्शंस हैं जीरा, लौंग, हल्दी, काली मिर्च। टाइम्स अप। एंड करेक्ट आंसर इज लौंग। यह क्या है, एक पुष्प कलिका है। लौंग जो है, हमने आपको बताया, ये यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग क्या है, एक सूखी हुई पुष्प कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है। टाइम स्टार्ट। केसर होता है किसका मिश्रण है, सूखा मिश्रण किसका है। ऑप्शंस हैं पत्ती और तना का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, पंखड़ियों का और जड़ों का, और लास्ट है बीज और कलियों का। टाइम्स अप। एंड करेक्ट आंसर इज फूल के बीज बनाने वाले, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अब आइए थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे केसर के बारे में। केसर क्या है, एक प्रकार का यह भी एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो होता है से प्राप्त किया जाता है। अब बात करें कुछ और इसके बारे में कि इस पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, क्रोक्टस सेटाइवस। क्रोक्टस सोचाइवस है, जो कि इरेडेशी कुल के अंतर्गत आता है। इसका कुल क्या है, इरेडेशी कुल है, ठीक है। केसर जो है वो फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, ओके, जो बीज बनाने वाला भाग होता है। अंडरस्टैंड। आगे हम और भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें होगा पुष्प से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा।
यह कैसा है, यह पुष्प एक बहुवर्षीय है। हमने मटर देखा एक वर्षीय, ऐसे ही हमने आपके शकरकंद देखे एक वर्षीय, लेकिन ये क्या है, ये बहुवर्षीय पौधा है। इसका स्वाद कैसा होता है, तो हम देखिए ये तीखे स्वाद का होता है तथा इसमें सैफ्रोनॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर में सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक क्या है, रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसके उपयोग की बात करें तो औषधि में तथा भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, स्वादिष्ट और सुनहला बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट। निम्न में से कौन सा एक फल है, फल की बात की जा रही है। ऑप्शंस आर आलू, भिंडी, मूली और शकरकंद। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, तो टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज भिंडी। भिंडी क्या है, ये एक प्रकार का फल है। आइए पढ़ते हैं। भिंडी लेडीज फिंगर, ये जो एक पौधे का पुष्पीय पादप है। भिंडी क्या है, भिंडी का पौधा क्या है, एक पुष्पीय पादप है। अब इसके पहले हम बात करें कि इसका जो फल होता है वो कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है तथा फल का संपूर्ण भाग क्या करते हैं, हम खाने योग्य होता है, उसको हम खा सकते हैं। अन्य विकल्पों में बात करें तो आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है, तना है। मूली का खाया जाने वाला और शकरकंद, इन दोनों का खाया जाने वाला भाग क्या है, जड़ है। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि निम्नलिखित में से जो फूड आइटम्स दिए होंगे, आपसे पूछेगा कि हम इसका जड़ खा सकते हैं या तना खा सकते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो भिंडी एक फल है, आलू तना है, मूली और शकरकंद क्या है, जड़ हैं, जो कि हम खाने के योग्य, हम उसका यूज़ करते हैं खाने में। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कार्क, ऑप्शंस हैं सेड्रस, आर्जिमोन, क्वैकर्स और डलबर्जिया। ओके, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज क्वैकर्स। कार्क, ये जो ओक नामक वृक्ष की जो झाल, ये क्या होता है, उससे प्राप्त होता है। इसका वनस्पति नाम देखिए, कार्क पहले क्या है हमने आपको बताया, ये ओक नामक वृक्ष की झाल से प्राप्त होता है, क्वैकर्स। कार्क जो है इसका वनस्पति नाम क्या है, क्वैकर्स सुबर। किस पेड़ से प्राप्त होता है, ओक, और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, क्वैकर्स सुबर नाम है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। यह पतली आकार का, पतली भित्ति आकार का, अनियमित आकार होता है और मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यो टाइम स्टार्ट। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। लहसुन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, क्लोरो यौगिक और एसिटिक यौगिक। हम ऑप्शन आपको बता चुके हैं, आपका टाइम यहाँ समाप्त होता है और करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा सल्फर यौगिक। लहसुन की बात हम करेंगे एक बार डिटेल में। ऑप्शंस क्या क्या थे, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरो और एसिटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हमने देखा, सल्फर यौगिक। लहसुन ये क्या है कि जो अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, सल्फर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी हमें सल्फर वहाँ से भी हमें प्राप्त होता है। लहसुन तथा जो इसके इसेंशियल ऑयल के कारण ये क्या है, सक्रिय गुण रखता है। लहसुन वोलेटाइल तथा इसेंशियल ऑयल के कारण एक सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। अब हम बात करेंगे लहसुन का उपयोग क्या है। सदैव स्वेदजनक है। लहसुन क्या है, इसका उपयोग स्वेदजनक में, मूत्रवर्धक में, कफ निवारक में, उत्तेजक इत्यादि रूपों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं कार्बोलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल और एमिनो अम्ल। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज सल्फेनिक अम्ल। आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सल्फोनिक और सल्फेनिक में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बार इसे पढ़ेंगे जिससे कि आपको इसका पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ओके, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एक एंजाइम निष्कासित होता है। क्या होता है? सिंथेज नामक एक एंजाइम। सिंथेज एंजाइम जो प्याज में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड, क्या है ये? एमिनो अम्ल है। सल्फर ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यही जो सिंथेज है ये एमिनो अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फेनिक अम्ल में। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर क्या करता है? सल्फोर पेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जीवन चक्र की दृष्टि से हमने अभी वही पिछली बात की कि पुष्प का क्या प्रयोग है पौधे में। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पत्ती, तना, जड़ और पुष्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प जो है जीवन चक्र के लिए क्या है? एक अति महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी पेड़ पौधे के जीवन के लिए पत्ती, तना और जड़ जरूरी है, लेकिन जीवन चक्र के लिए उसका जो लाइफ साइकिल है उसके लिए पुष्प का होना अति आवश्यक है। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे पुष्प। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं लाइकोपीन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एंड कैप्सेसिन। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज कैप्सेसिन। ये हमारा सही जवाब होगा। इसका अगर फार्मूला हम देखें तो C18H22NO3 इसका जो हमारा एक रासायनिक सूत्र है वो इसका होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम स्टार्ट नाउ। रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? कोशित, अंडा, भिंडक और पूर्ण कीट। हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोशित। क्या है, किस बारे में बात की जा रही है? देखिए, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो चार प्रकार की होती है। तो जो एक कोशित भाग होता है, जो प्यूपा, हम इसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। आप क्लास 6-7 की बुक में इसको आप पढ़ सकते हैं, देखने को मिल जाएगा आपको लाइफ साइकिल में रेशम के कीड़ों में। और ये क्वेश्चन ये आप देखोगे कि 2 बार पूछा जा चुका है, IAS 2000 में एंड UPPCS प्री 2005 में। तो इम्पॉर्टेंट है। तो प्यूपा जो पोर्शन होता है उनका, उस समय वाणिज्यिक तंतु मतलब जहाँ से हमें पैसा कमाने वाले, मतलब जहाँ से वो तंतु मिलेगा, वो फाइबर्स हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोशित से। रेशम का कीड़ा जो कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर्स ऑफ कॉमर्स का उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा क्या है? स्त्रावित पदार्थ से खोल जो कोया होता है, इसको ककून बोलते हैं, ठीक है, तैयार करता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। और इसका उपयोग हम वस्त्र उद्योग में करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है उस पत्ते का नाम बताना। इसको आप देखोगे कि इसको पत्ते पे पन पाया जाता है, पत्ते को ये खाते हैं और ये बड़े होते हैं, है ना। तो ऑप्शंस हमारे हैं रीठी की पत्तियाँ, आंट की पत्तियाँ, वेड़ू की पत्तियाँ और शहतूत की पत्तियाँ। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, टाइम्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप इसको मैं टाइम दूंगा 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज
सहतूत की पत्तियाँ, एक इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। ऑप्शंस हैं आवृत्त बीजी पादप से, ईस्ट से, बैक्टीरिया से और शैवाल से। कुनैन किसके लिए जरूरी है? मलेरिया की औषधि के लिए। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज आवृत्त बीजी पादप। थोड़ा सा कुनैन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे से उसके झाल से प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना नामक पौधे की झाल से क्या प्राप्त होता है? कुनैन। क्या उपयोग है? मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि बनाने में उपयोगी है। यह जो पौधा है ये कैसा होता है? आवृत्त बीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलाइड है जिसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। इसका उपयोग क्या है? जोड़े के दर्द तथा प्रियान रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपका समय स्टार्ट हो गया है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम, मलेरिया के निदान हेतु आर्टिथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? काई से, जीवाणु से, कवक से, बीजीय पादप से। करेक्ट आंसर इज बीजीय पादप से ये हमें प्राप्त होता है। मलेरिया निदान के लिए जो आर्टिथर नाम का जो एक औषधि बीजी पादप है ये कहाँ से तैयार किया जाता है? तो अब देखेंगे कि जो बीजी पादप से तैयार किया जाता है, ठीक है, कुकिन, एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी क्या है? मलेरिया के निदान के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, निम्नलिखित में से मलेरिया में या मलेरिया के निदान के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसके लिए आपको ये चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए। मैं चारों नाम आपको फिर से बता दे रहा हूँ। आर्टिथर, कुकिन, एट्रेविन और क्लोरोक्विन, ये चारों नाम आपको इसमें याद रखने होंगे। ओके। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ से। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है और इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। कौन सी मच्छर? मादा है और वो एनाफिलिस मच्छर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ओके। डायटम, प्रोटोजोआ, लाइकन, साइनो, जीवाणु। ओके। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज डायटम। ये हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पादप कली है। पादप कली है, हमारे ऑप्शंस हैं एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणीय टहनी, एक बीज और लास्ट ऑप्शन एक भ्रूण पोष। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह कली को क्या कहते हैं? किसी अविकसित प्ररोह को ही क्या कहते हैं? कली कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पे क्या होता है? प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, कली क्या है? वनस्पति विज्ञान में जो अविकसित प्ररोह है उसी को हम क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? किसी पत्ती के कक्ष पे या तने के छोर पे ये पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत का फल। सहतूत का फल है। ऑप्शंस आर सोरोसिस, समाग, साइकोनस और नट। सोरोसिस, समाग, साइकोनस एंड नट। सहतूत का फल। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर है सोरोसिस। सोरोसिस हमारा सही जवाब है। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का क्या है? बहु या मिश्रित फल है। बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। तो हमारे सोरोसिस फलों में हमें 3 नाम याद हो गए, सहतूत, अनानास और कटहल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ बने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21, योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। ऑप्शंस आर सन, जूट, पटसन और कपास। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कपास। कपास जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शंस हैं मानव रुधिर में, लेग्यूमन मूल ग्रंथियों से, खरगोश रुधिर से और मुर्गे के रुधिर से। एंड योर करेक्ट आंसर इज लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। ओके, लेग हीमोग्लोबिन ये फली वाले पौधों से, क्या जैसे अल्फाल्फा या जो सोयाबीन की मूल ग्रंथियां हैं वहां से ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में क्या है नहीं पाई जाती? मैन मेड है तो नेचर में ये नहीं पाई जाएगी। ऑप्शंस हैं संकर मक्का, सोयाबीन, बोना गेहूँ और ट्रिटिकल। करेक्ट आंसर इज ट्रिटिकल। यह क्या है? एक मानव निर्मित धान्य है जो कि प्रकृति में क्या है नहीं पाई जाती। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को क्या किया है? प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करके तैयार किया है। इसको कैसे तैयार किया गया है? गेहूं तथा राई को संकरण करा के इसको तैयार किया गया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इसका जो अनाज है मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी रोटी भी क्या होती है? अच्छी नहीं बनती, तो हम ज़्यादातर इसका पशु के चारे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, खाली आँख द्वारा जो नेक्ड आइज हैं, या फिर हैंड लेंस द्वारा। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स दूरबीन होता है, कॉम्प्लेक्स, उसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म तथा क्या होते हैं एवं साधारण जीव हैं। इनकी जो लंबाई है वो 2 से 4 माइक्रोन होती है। ओके, एक जीवाणु क्या है 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। जो कुछ सूक्ष्म हैं वो कैसे हम देख सकते हैं उनको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं पूरा यहाँ आपको साइंस का ऐसा कोई बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जो मैं इस साइंस के क्वेश्चंस में नहीं लाने वाला हूँ। तभी ये जो मेरा 25,000 क्वेश्चन का सीरीज़ है ये तभी कंप्लीट होगा। ओके, एंड आवर ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस आर हियर, सो डिस्कस इट। शुष्क जलवायु की जो भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं शुष्क जलवायु की। मध्यपादप, अधिपादप, जलोदभिद एवं मरुदभिद। ऑप्शंस आर गिवन एंड योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज मरुदभिद। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि मरुदभिद किसे कहते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में जो पेड़ पौधे जो वहाँ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मरुदभिद कहते हैं। जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः क्या है? अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा कैसी होती है? मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों से क्या होती हैं? निर्मित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत जैसे हमारे अगर मरुदभिद के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो उसमें नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे इसमें आते हैं। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।